हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सचिन मनीषा की फैमिली के बारे में। फिलहाल इनकी फैमिली में कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा चल रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि फैमिली कंट्रोवर्सी से घिरी ही रहती है, कभी किसी की कभी किसी की। लेकिन कुछ चीजें भी सामने आ रही है जिन्हें देखने के बाद में शायद आपको भी एहसास होगा कि कुछ किसी लोगों को जज करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रिंस जो है उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल प्रिंस की अपने सभी घर वालों के साथ में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। कभी वो बहन से लड़ते हुए नजर आते हैं, कभी मम्मी से लड़ते हुए नजर आते हैं, कभी भैया भाभी पे गुस्सा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर भी भैया भाभी पे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करते। माँ से और जो बहन है उनसे ज्यादा नाराज हैं। अब ये वही प्रिंस है। जब तक इनकी शादी नहीं हुई थी तो शादी से पहले माँ 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 करते थे। शादी से पहले वहां जहां मनीषा और सचिन की चीजें आती थी वहां नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आ जाती थी कि ये एक अपने आप को परफेक्ट जो है बेटा लोग इनको कहते थे और कहते थे कि भाई जब बहू आ जाएगी बहुत लाडली होगी, ये होगी वो होगी। लेकिन बहू के आते ही सब कुछ पलट गया। हालांकि देखिए, हम उसकी जो लड़की घर आई है उसके भी नाम नहीं लगा सकते, क्योंकि जब कोई लड़की घर पे आती है तो उसको बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, साथ में फैमिली को भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम किसी एक की गलती नहीं निकाल सकते। यहाँ ना हम प्रिंस की गलती निकाल सकते हैं, ना उनकी वाइफ की, ना उनकी माँ की। लेकिन जो यहाँ पर चीजें हो रही है उससे देखने में ऐसा ही लग रहा है कि फैमिली आपस में बात ना करके सोशल मीडिया पर ज्यादा बात कर रही है, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ रही है। अगर यही फैमिली बैठकर आपस में बात करेंगी और घर में बैठ के बात करेगी तो वो चीजें सोल्यूशन जल्दी निकल जाएगा। क्योंकि जब सोशल मीडिया पर आप आते हो, बाहर आते हो, बाहर बोलते हो, तो आपके ना थोड़ा ईगो का आपको प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ माफी मांग लेंगे या हम गलती स्वीकार कर लेंगे, हम क्यों करें, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो इस वजह से कंट्रोवर्सी बढ़ती रहती है। और ये हर एक फैमिली की जिनकी कंट्रोवर्सी सामने आती है, हर एक उनकी बात होती है। अब हुआ यहाँ पर ये कि जब जो इनकी बहन है, ये है प्रिंस है, भाई इतना कंफ्यूजन है, मैं नाम ही भूल गई थी। प्रिंस है, प्रिंस की बहन ने अभी कुछ दिनों पहले इनके घर में आई थी जब सचिन बीमार थे। तो उन्होंने वहां जाके वीडियो बनाई थी कि उन्होंने रंजना को फोन किया था कुछ कमेंट्स को डिलीट करने के लिए। लेकिन रंजना ने कहा मैं खाना खा रही हूँ। उसके बाद दोबारा से जब फोन किया तो रंजना बहुत रूड तरीके से बोली। अब उस वीडियो का जवाब प्रिंस ने अपनी वीडियो में दिया है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने भी पहले हमारे लिए नेगेटिव वीडियो बनाई थी थंबनेल डालकर। हमने पापा को भी फोन किया, इनको भी फोन किया, लेकिन हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद में जब ये चीजें हुई उस वक्त इन्होंने पहले रंजना को फोन किया, वो उस वक्त खाना खा रही थी। और दूसरी बार जो उन्होंने कहा है कि रूड तरीके से बोली है, वो झूठ बताया है, क्योंकि फोन हमने उठाया था, सेकंड टाइम में रंजना ने नहीं उठाया था। प्रिंस ने यह भी कहा था कि वो अपना घर छोड़ चुके हैं और घर से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं और उनकी तबीयत खराब चल रही है। हालांकि किसी का मुंह आना, ये तबीयत खराब इसको नहीं कह सकते, मुंह आना पेनफुल होता है लेकिन तबीयत खराब इसको नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, आजकल एक बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है, उसमें पूरे शरीर पर आपके दाने हो जाते हैं, फोड़े टाइप निकल जाते हैं, मुंह, हथेलियां सब पर, और आपको बुखार चढ़ता है, तो उससे दूर रहिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि इनकी बॉडी में कहीं भी वो चीज है, क्योंकि फेस पर भी, हथेली पर, सब जगह वो चीजें हो जाती हैं। खैर जो भी हो, हम यही कहेंगे कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ और शायद आपकी बीमारी आपके घर को भी एक कर दे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें नोट करने वाली है। जब से प्रिंस के साथ में इनकी मम्मी की अनबन हुई है, मम्मी अकेली रही है, जब से जो ये मनीषा है कितना ज्यादा साथ दे रही है अपनी सास का, ये चीजें नोट करने वाली है। जो मनीषा पहले इनको एक फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जिसकी लोग बुराई करते थे, जिसके लिए इतना ज्यादा इन्होंने किया, उस मनीषा ने इनके घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले वो सोशल मीडिया पर आई, अपनी इच्छा उसने जाहिर की, सोशल मीडिया पर अपना नाम बनाया, इनकी सबकी सुनी, इन सब ने उनको जो है निग्लेक्ट कर दिया, इनको बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया। सचिन मनीषा ही वो शख्स थे जो अड़े रहे और अपना सोशल मीडिया पर काम करते रहे। फिर सोशल मीडिया पर काम करके जब उन्हें पहचान मिली, इतनी हेट ये लोग दे चुके थे कि बिल्कुल उनको कह दिया था कि घर के मेंबर ही नहीं है, इस तरीके से इनके साथ में ट्रीटमेंट होता था। लेकिन फिर उसके बाद में उसी तरीके से ये लोग भी सब कमाने लगे।
सचिन मनीषा इनको वो चीज़ें अच्छी लगी इनको कि हम भी उस तरीके से कमाने लगे, लेकिन फिर भी इन्होंने वो इज्जत उनको कभी नहीं दी जो कि मिलनी चाहिए थी। उसके बाद में जब तक प्रिंस था तो बहुत सारी चीज़ें सचिन मनीषा के हमेशा खिलाफ चीज़ें जाया करती थी। आप इनकी शादी की बात देखें तो शादी में ये चीज़ें ज़रूर बुरी लगी है कि सचिन ने जो चीज़ें उठाई है फैमिली के बारे में, वो चीज़ें गलत ज़रूर लगी थी क्योंकि सोशल मीडिया पर वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ ये चीज़ें हो रही थी कि उनको अपने ही सगे भाई की शादी से बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा था। इस वजह से उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर बोल दिया। हालांकि समझदारी ये थी कि बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने बोल दिया। उसके बाद में जब प्रिंस की उनकी मम्मी के साथ में नहीं बनती है, प्रिंस चले जाते हैं, तो वहां साथ देने के लिए कौन खड़े होते हैं? सचिन मनीषा। अब आप देख रहे होंगे कि वो लगातार जो मनीषा है वो अपनी सास की केयर भी करती है, उनके साथ भी रहती है, उनके साथ सेलिब्रेशन भी करती है, अलग अलग त्योहारों के सब कुछ उनके लिए कर रही है। अगर सचिन भी कहीं बाहर जाता है वो फिर भी अपनी सास के साथ में होती है और सब कुछ उनके लिए कर रही है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि भले ही एक टाइम पे जो उनकी मम्मी है वो भूल गई हो कि ये भी हमारे बेटे बहू हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि अरे यार जब वो सोशल मीडिया पर डांस करती होगी तो लोग उन्हें आके ताना मारते होंगे तो उनको वो चीजें बुरी लगती होगी, उनको भी ऐसा लगता होगा कि हमारी बेइज्जती करवा दी। लेकिन फिर भी उनको ये चीजें समझने में बहुत टाइम लगा कि हाँ मनीषा एक अच्छी बहू है। सचिन ने अपना फर्ज निभाया उस टाइम पे जब उसको आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी। सचिन अकेले चले जाते थे लेकिन अपनी माँ के पास में मनीषा को छोड़ देते थे। तो ये भी चीजें कोर करने वाली है। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मुझे सचिन की ये चीजें अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली की धज्जियां उड़ाई है। और वो मैं आज भी कहती हूँ इन चीजों को ये पीछे हैंडल कर सकते, लेकिन अब जो इन चीजों को इतने आराम से ये हैंडल कर रहे हैं, इतने अच्छे से ये हैंडल कर रहे हैं, वो चीजें काबिले तारीफ जरूर है। फिलहाल इन चीजों में इनकी तारीफ जरूर करनी पड़ेगी। लेकिन अभी देखना ये होगा कि प्रिंस के जो चल रहा है, प्रिंस जो कर रहा है, वो कब तक ये चीजें करता रहेगा। क्योंकि देखिए माँ है, प्रिंस की जो मम्मी है वो माँ है, उनकी बातों में उनके दिल में प्यार जरूर है प्रिंस के लिए बहुत ज्यादा। लेकिन कब तक ये चीजें, कब तक ये नाराजगी चलती रहेगी, कब तक आप अपनी जिम्मेदारियों से अपने घर से भागते रहोगे, ये चीजें समझ में नहीं आ रही। और ये चीजें इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? आप लोगों की अच्छी खासी इनकम है, बार बार कंट्रोवर्सी करना, बार बार अपनी फैमिली को बेइज्जत करना, ये चीजें क्या सोशल मीडिया पर सही है? क्या ये चीजें आपको सोशल मीडिया पर दिखानी चाहिए? और जो लोग ये कहेंगे कि आप अपने घर को देखो, उनके बारे में ना बोलो, ये है वो है, तो पहले आप प्लीज इनको जाके रोकिएगा कि ये ड्रामे ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है। इन्होंने अपने माँ बाप की सबकी बेइज्जती कर डाली, सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ किस लिए कि भाई एक्चुअली समझ में भी नहीं आ रहा कि किस लिए ये चीजें हो रही है। तो बाकी भी पीछे बहुत सारी चीजें हुई है, जैसे अपने भाई भाभी की भी पीछे इन्होंने बुराई की है जो कि सामने लीक हो गई थी। जब भी सचिन मनीषा कुछ नहीं बोले, मनीषा तो बोलती ही नहीं है, जब भी कुछ नहीं बोले, लेकिन अब इनका जो ना ओवर होता जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रिंस बिल्कुल गलत है या फिर बिल्कुल सही इनकी मम्मी है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि अंदर जो चीजें चल रही है उनके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि थोड़ा एडजस्टमेंट अगर ये लोग करे, थोड़ा अपने घर की बातों को अगर छुपा के रखे, थोड़ा सा अगर इज्जत दे ले एक दूसरे को, तो वो चीजें ज्यादा अच्छी होगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहाँ पे एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।